सिर्फ एक करेले की मदद से आप अपने चेहरे पर मौजूद 10 साल पुरानी छाइयों को भी रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। गहरी से गहरी छाइयाँ और ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग धब्बे इस तरह से दूर हो जाएंगे और आपके चेहरे की जिल्द शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी सिर्फ एक करेले की मदद से। चाहे जितने मर्जी पुराने दाग धब्बे हों, निशानात हो, छाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो या पिंपल्स के निशानात हों, हर किस्म की एक्नी प्रॉब्लम और हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम को ये ख़त्म करता है। करेले के अंदर ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को शीशे की तरह चमकदार साफ़ सुथरा बना देते हैं। स्पेशल बनाई गई है ये क्रीम आज झुर्रियों के लिए, छाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। आज मैं आपको करेले की वजह से एक ऐसी क्रीम और एक ऐसा मास्क बनाना सिखाऊंगी जिसके सिर्फ 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है। करेले को इस तरह से चेहरे पर मलने से आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग धब्बे, छाइयाँ सिर्फ 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके हाथ आपके चेहरे के साथ मैच नहीं करते हैं, हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा काले हैं, गर्दन काली है, तो फिर ये रेमेडी भी स्पेशल आपके लिए है। ये आपके काले और झुर्रियों वाले हाथों को सिर्फ 7 दिन में गोरा चिट्टा, नरम, मुलायम और सॉफ्ट बना देगी। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो एक आपने हरा भरा सा करेला ले लेना है, उसको वॉश कर लेना है और ग्रेटर की मदद से आपने इसको ग्रेट करना है। मतलब इसके ऊपर की जो स्किन होती है, जो छिलका होता है, वो ग्रेट करना है। बाकी करेला हमें नहीं चाहिए, वो आप यूज़ कर लीजिए, पका सकते हैं। सिर्फ इसके ऊपर के छिलके को ग्रेट करके उतार लेना है। अब इसी करेले के छिलके का यानी ये जो गूदा है, इसको हम निचोड़ेंगे, इसका रस निकालेंगे। करेले के जूस को हम अपने चेहरे के दाग धब्बे, छाइयों और पिगमेंटेशन और दानों को रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इस छिलकों को किसी साफ़ सुथरे कपड़े में डालेंगे और इसको निचोड़ कर इसका सारे का सारा जूस, इसका सारे का सारा रस किसी साफ़ सुथरे बर्तन में निकाल लेंगे। करेले के अंदर ऐसी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आपके चेहरे की रंगत को निखार कर चेहरे की स्किन को शीशे की तरह चमकदार और साफ़ सुथरा बना देगा। अब इसके गूदे को भी आपने फेंकना नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। करेले के रस का और करेले के छिलकों का, दोनों का यूज़ करके हम क्रीम और स्क्रब बनाएंगे जो आपके चेहरे की रंगत को सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर निखार देगा। तो चलिए फिर क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साफ़ सुथरे बर्तन में हम 1 चम्मच एलोवेरा जेल का लेंगे। एक छोटा टीस्पून आपने एलोवेरा जेल का लेना है और इसके अंदर जो करेले का जूस हमने निकाला था ना, वो एक छोटा टीस्पून हम करेले का जूस एलोवेरा जेल में ऐड करेंगे और इसकी मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मिक्सिंग आपने बड़ी ज़बरदस्त करनी है। इस क्रीम को और इस पेस्ट को आप बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसका पेस्ट बनाना है। तो इसमें हम राइस फ्लोर का यूज़ करेंगे यानी चावल का आटा। आधा चम्मच यानी हाफ़ टी स्पून आपने इस लिक्विड के अंदर डालना है और इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए। ये हमारे पास करेले के जूस का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमने लेना है एक ईवियन का कैप्सूल यानी विटामिन ई का कैप्सूल और बाकी बचे हुए करेले के जूस में हम ये कैप्सूल ऐड करेंगे। उसके बाद राइस फ्लोर के 2 छोटे चम्मच यानी जो टीस्पून होते हैं वो 2 चम्मच हमने इस करेले के जूस में ऐड करना है। और उसके बाद नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल 1 छोटा चम्मच आपने वो इसमें ऐड करना है। रेमेडी आपने स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है, तभी आपको मतलूबा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो फिर कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाएगा और आपकी रेमेडी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब जो करेले का बुरादा था, जो करेले के छिलके थे, वो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो हमने कोकोनट ऑयल डाला है ना, उससे आपकी स्किन इतनी शीशे की तरह चमकेगी और स्किन में ग्लो आएगा, बेबी स्किन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जो पेस्ट हमने बनाया है ना, अब इन दोनों चीज़ों का किस तरह से यूज़ करना है ये आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हमने लेना है स्क्रब। इस स्क्रब को आपने अपने चेहरे पर लगाना है, गर्दन पर लगाइए, हाथों पर, पैरों पर, जहाँ जहाँ पर आपकी स्किन काली है, रंगत खराब हो गई है, चेहरे पर और हाथों पर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं, किसी भी किस्म की स्किन की प्रॉब्लम है तो आपने इसको लगा कर स्टे देना है। कम से कम आधे घंटा आपने इसको रखना है। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद आपने इसका मसाज करना शुरू कर देना है।
खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर आपने मसाज करना है, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर छाइयाँ हैं, जहाँ पर दाग धब्बे हैं, पुरानी से पुरानी छाइयाँ हैं, 10 साल 5 साल पुरानी अगर आपकी छाइयाँ हैं और वो रिमूव नहीं हो रही, तो आपने वहाँ पर अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही स्किन में कितनी ज़्यादा शाइन आई है। उसके बाद चेहरे को ड्राई कर लीजिए और ये जो हमने पेस्ट बनाया था, जो क्रीम बनाई थी, वो आपने अपने चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे, पैरों पे अप्लाई करना है। इसका मसाज करना है और इसको अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। एब्जॉर्ब करने के बाद आधा घंटा आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा आपकी स्किन के अंदर मज़ीद एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। तो आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है, डेली यूज़ करना है। आपकी स्किन शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी। रेमेडी अच्छी लगी हो तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।